ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, गायनिकोलॉजी के कुछ केस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, केस डिस्कशन जो कि अपने को नॉर्मली वाइवा में पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन 10 केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा। 28 ईयर ओल्ड वुमेन मैरिड P2L2, ओके, प्रेजेंटेड विद कॉजुअलिटी विद हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर क्या सिग्निफाई कर रहा है, या तो फीवर मतलब कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर द पास्ट 2 days देयर वाज द पेन ऑल ओवर द एब्डोमेन। एब्डोमेन पेन है तो मे बी लाइक एब्डोमेन में कुछ मास, ये सब भी रीजन हो सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है येलोइस वेजाइनल डिस्चार्ज, ये तो इंपॉर्टेंट फीचर हो गया है ना, तो प्रॉपर इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है। ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सी एट इंटरकोर्स 5 day बैक एंड डिनाई फॉर द हिस्ट्री ऑफ द एबॉर्शन एंड द पेल्विक इंटरफेरेंस। एग्जामिनेशन, सी वॉज लुकिंग सीक एंड फेब्राइल। फिर से यहाँ पे बोला है कि फेब्राइल है तो इन्फ्लामेटरी डिजीज। आगे बढ़ते हैं। पल्स रेट बढ़ा हुआ है, ओके, बीपी नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, कोई रेस्पिरेटरी कार्डियो में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टेकीकार्डिया है जो कि फीवर का ही साइन है। ओके, माइल्ड डिस्टेंशन आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। ओके, जनरलाइज टेंडरनेस ऑल ओवर द एब्डोमेन, ये फिर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बावेल साउंड वॉज वेयर स्लगिश एंड ऑन पर vaginal examination vagina was hot, cervix was tender to touch, and the uterus anteverted marked tenderness. Okay, exact size of the uterus could not be made out. There was a fullness in all the fornix. पर रेक्टल एग्जामिनेशन रिवल फुलनेस। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, इंटरप्रिटेशन देखेंगे, क्या क्या इसमें फाइंडिंग मिल सकता है। देखो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर पेशेंट बोलता है कि फीवर है प्लस मतलब कि सी बीमार दिख रहा है ना, तो ये क्या हो सकता है, इन्फेक्टिव चीज़ को बता रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन को। सेकेंड थिंग, पल्स अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पल्स बढ़ा हुआ है तो वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ओके, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, मे बी पेरिटोनियल इरिटेशन भी हो सकता है। ओके, कोटेड टंग तो वो खैर डिहाइड्रेशन बताता है, सेकेंडरी है। फिर है एब्डोमेन एग्जामिनेशन में देखेंगे, अगर माइल्ड डिस्टेंशन है क्या हो सकता है, पैरालिटिक इलियस। खैर इस केस में उसका कुछ और फीचर नहीं है तो ये नहीं होगा। जनरलाइज टेंडरनेस, ओके, अगर हम लोग बोल रहे हैं एब्डोमेन पेन है प्लस टेंडरनेस भी प्रेजेंट है तो पेरिटोनाइटिस पे जा सकता है। ओके, स्लगिस बावेल साउंड, पेरिटोनियल का इन्फ्लामेशन हो रहा है। देखते हैं पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, येलो डिस्चार्ज है, ये पुरुलेंट इन्फेक्शन होगा, हॉट वेजाइना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन शो कर रहा है। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस इज द क्लासिकल साइन ऑफ PID, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ओके, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा मार्क टेंडरनेस यूट्रस एंड द एंडोमेट्राइसिस, है ना, ऑब्वियस बात है, यूट्रस टेंडर है तो एंडोमेट्राइटिस, सेल्पेंजाइटिस ये सब हो सकता है। और फॉर्निक्स का अगर फुलनेस है तो वो ओवेरियन मास भी हो सकता है। पर रेक्टल में पेल्विक जैसे कि फुलनेस है तो वो पेल्विक एब्सेस हो सकता है। देन सीवियर एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज विथ पेल्विक पेरिटोनाइटिस और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस। ओके, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखो इन्फ्लामेटरी है तो ऑब्वियस बात है CBC करेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, CRP-SR बढ़ा हुआ मिलेगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, और आपको ये चीज़ समझना है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपको कराना है। देन वेजाइनल स्वेब भी ले सकते हैं इन्फेक्शन चेक करने के लिए कि कौन सा है, आइदर गोनोकोकस और कॉमनली क्लेमिडिया इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड कल्चर करेंगे फॉर द सेप्टिक इन्फेक्शंस एंड USG पेल्विस कर सकते हैं फॉर द थिकनिंग ऑफ द ट्यूब, सेल्पेंजाइटिस को चेक करने के लिए उसमें स्वेलिंग है कि नहीं। एंड नेक्स्ट इज अवर LFT-RFT, है ना, बिफोर गिविंग ऑफ द एंटीबायोटिक। तो ये हमारा सिक्वेंशनल मैनेजमेंट है। पहले पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन का साइन सिम्टम है, टंग कोटेड टंग है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ओके, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे। अगर पेरिटोनाइटिस है तो उसके इसमें बिल्कुल ओरली कुछ नहीं देंगे। ओके, स्टार्टिंग क्या करेंगे, अगर अपने को इन्फेक्शंस के सारे साइन सिम्टम लग रहे हैं, सेफ्ट्राइजोन 1 mg IV BD देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD देंगे। ओके, मेट्रोनिडाजोल 500 mg IV TDS दे सकते हैं। फिर उसके बाद IV फ्लूइड कंटिन्यू करेंगे 2 to 3 डे। देन ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देंगे और मेट्रोनिडाजोल देंगे। सपोर्टिव में एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक। देन अगर तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। अगर रप्चर हो गई तो उसको लेप्रोटोमी कर सकते हैं। और भी देन दिस इज अवर कंक्लूजन दैट 28 ईयर ओल्ड फीमेल P2L2 with acute severe PID complicated maybe peritonitis and a tubo-ovarian abscess require the urgent admission and a IV triple antibiotic therapy.
ओके, नेक्स्ट सेकंड केस पे आते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 है। क्या लिखा है? 52 ईयर ओल्ड लेडी। क्या है ये? हमारा अराउंड पोस्ट मेनोपॉजल एंड है। ओके, मास डिसेंडिंग पर वेजाइनल, पक्का क्या हो सकता है? प्रोलेप्स की तरफ बता रहा है। ओके, यहाँ पे फिर आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? मिनिमम फॉर द 7 ईयर एंड बट इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली फॉर द 3 ईयर। ओके, मदर ऑफ द 4 चाइल्ड, मतलब कि मल्टीपैरिटी। एक और यहाँ पे अपने को रिस्क फैक्टर मिल गया, पोस्ट मेनोपॉजल 4 ईयर। ओके, एक और रिस्क फैक्टर मिल गया, एस्ट्रोजन कम है यहाँ पे। देन सी एज द हिस्ट्री ऑफ ऑल द वेजाइनल डिलीवरी होम में है, तो यहाँ पे पेरिनियल टीयर के भी चांस हो सकते हैं। ओके, अगर सही से मैनेज नहीं करेंगे तो पेल्विक फ्लोर का वीकनेस भी हो सकता है। सी इज हैविंग द कंप्लेंट ऑफ द डिफिकल्टी इन द यूरिनेशन एंड द लोअर बैक पेन। ओके, यूरिन इनकंटिनेंस से सारे फीचर मिल रहे हैं। एग्जामिनेशन में सीवीएस रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल है, कोई मास पाल्पेबल नहीं है पर एब्डोमेन। ओके, देयर वाज नो हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, एक्सटर्नल जेनेटियल रिवेल ओल्ड। देखो यहाँ पे पेरिनियल टीयर भी अपने को मिल गया, प्रोलेप्स डायरेक्ट लिखा है और बोल दिया कि 3rd डिग्री है, प्रोलेप्स है। ओके, देन बल्जिंग वॉज प्रेजेंट इन बोथ एंटीरियर और पोस्टीरियर, दोनों वेजाइनल वॉल पे है। ठीक है, और सर्विक्स का हाइपरट्रॉपी हो गया। डिक्यूबिटस अल्सर सबसे आइडेंटिफाइंग फीचर, कॉमनली ये तो रहेगा ही। ओके, प्रेजेंट एट 6 o'clock पर स्पेकुलम, एग्जामिनेशन रिवेल एट्रोपिक वेजाइना, पेप स्मीयर वॉज टेकन on the vaginal examination. It was found that uterus was introverted and normal in size. Mobile non-tender fornix were free. Okay, ये हमारा केस है। वो तो खैर क्लिनिकल फीचर से ही पता चल गया कि ये पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स है। देखते हैं अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या क्या मेन अपने को पॉजिटिव फाइंडिंग मिला? मास डिसेंडिंग, डिफिकल्टी इन यूरिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड ऑल द वेजाइनल आर द होम डिलीवरी, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोलेप्स, और कोई अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑब्वियसली 3rd डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलेप्स होगा। प्रोसीडेंसिया टर्म कब यूज करेंगे? जब कंप्लीट प्रोलेप्स रहेगा, है ना, विद सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों वेजाइनल वॉल इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर इसका पक्का से पक्का वाइवा में पूछेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। मल्टीपैरिटी यहाँ पे इसमें प्रेजेंट था, होम वेजाइनल डिलीवरी, पोस्ट मेनोपॉजल में एस्ट्रोजन की कमी से टिश्यू का लेग्जेटी भी हो सकता है। एग्जामिनेशन में अगर 3rd डिग्री है, कैसे पता चला? क्योंकि इसमें से सर्विक्स भी प्रोटीड आउट हो रहा है इंट्रोइटस से। इंटीरियर वॉल का अगर वेजाइनल वॉल का बल्जिंग है तो ड्यू टू सिस्टोसिल, एज वेल पोस्टीरियर का तो रेक्टोसिल। हाइपरट्रॉपिक सर्विक्स है, इसका मतलब क्या है कि वो क्रोनिक एक्सपोजर से है ना, हाइपरट्रॉपी हो गया है। डिक्यूबिटस अल्सर ड्यू टू प्रेशर नेक्रोसिस, एट्रोपिक वेजाइना, पोस्ट मेनोपॉजल एंड यूट्रस नॉर्मल है, तो कोई मेलिग्नेंसी वगैरह नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर फाइनल डायग्नोसिस, स्टेज 3 पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स विद सिस्टोसिल और रेक्टोसिल विद डिक्यूबिटस अल्सर। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे हम लोग? यूरिन एग्जामिन करेंगे, है ना, यूटीआई तो नहीं है, और रीनल फंक्शन टेस्ट फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, पेप स्मीयर, सबसे पहला रूल यही होता है। ओके, कोई भी पैथोलॉजी अगर सर्विक्स से रिलेटेड अपने को लग रहा है तो देन पेल्विक यूएसजी करेंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे? डिक्यूबिटस अल्सर के लिए वेजाइनल पैकिंग प्लस एस्ट्राडायोल क्रीम देंगे। ओके, देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, अगर ओल्डर एज है तो ऑब्वियस बात है, फैमिली कंप्लीट हो गया तो उसके इसमें विजाइनल हिस्टेक्टोमी करेंगे। यहाँ पे फिर जैसा कि हमने पढ़ा था एंटीरियर कोल्पोरेफी प्लस पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोरेफी। ओके, वाइवा में क्या पूछ सकते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका? मल्टीपैरिटी, डिक्यूबिटस अल्सर, ऑलवेज ट्रीट बिफोर द सर्जरी बिकॉज देयर में भी चांस ऑफ इन्फेक्शंस टू, एंड स्टेज 3 सर्जरी इज प्रीफर्ड करेंगे। पोस्ट मेनोपॉजल तो एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं। ये हमारा फाइनल डायग्नोसिस है। 52 ईयर ओल्ड फीमेल, पैरिटी 4 विद द स्टेज 3 यूट्रोवेजाइनल प्रोलेप्स विद द सिस्टोसिल, रेक्टोसिल एंड डिक्यूबिटस अल्सर। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 38 ईयर ओल्ड वुमेन मैरिड एट 60 ईयर। ओके, अर्ली मैरिज है। पैरिटी 5 है, प्रेजेंटेड विद द गायनिकोलॉजिकल ओपीडी विद द कंप्लेंट ऑफ द पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। देखो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग कॉमन केस अपने को पता है, ये हमारा सीएस सर्विक्स में रहता है। देयर वाज द हिस्ट्री ऑफ द एक्सेसिव फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज सिंस द पास्ट 6 months। ओके, फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव फाइंडिंग है। देयर वाज नो देयर वाज नो अदर सिम्टम इन द फॉर्म ऑफ, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, यूरिनरी और बाउल सिम्टम नहीं है, रेगुलर मेंसेस टिल 1 month, 1 महीने पहले तक मेंसेस ठीक था। उसके बाद है सी वाज नोटिस रिसेंट वेट लॉस। वेट लेस है तो वेट लॉस का अपना किस में होता है? या तो टीबी में कॉमनली बोल सकते हैं या फिर कैंसर कंडीशन में अपने को देखने मिल सकता है। ओके, आफ्टर दैट सी हैड फर्स्ट क्वाइटस एज एट अर्ली, ये पढ़े ना अपन की कॉज ऑफ सी सर्विस में, अर्ली मैरिज और क्वाइटस। ओके, हर फर्स्ट चाइल्ड वॉज एट एज ऑफ द 17 ईयर, सब्सिक्वेंटली सी हैड 4 more चाइल्ड बर्थ, all delivery are the vaginal, no contraceptive was ever used, she belong to low socio-economic, common रहता है ये भी, but was a non smoker। उसके बाद हर मदर डाई
सम जेनाइटल ट्रैक्ट कैंसर, देखो फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ पे अपने को मिल रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ओके, एग्जामिनेशन सो सी वॉज अ थिन बिल्ड, हर वेट वॉज 46, माइल्ड पेलर खैर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, कोई डिमा नहीं है, नो इंग्वाइनल और सुप्राक्लेविकल लिम्फेडेनोपैथी, थायराइड एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वॉज नॉर्मल, सिस्टमिक में कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम वॉज नॉर्मल विद इन द लिमिट, ऑन एब्डोमिन एग्जामिनेशन नो मास वॉज फेल्ड इन द सुप्राप्यूबिक रीजन, देयर वॉज द नो हिपेटोस्प्लेनोमेगली एंड पेल्विक एग्जामिनेशन ऑन प्रीवी एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ ऑन द विजिबल इसमें ग्रोथ है, साइज अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर है, ब्लीडिंग ऑन द टचिंग, और सेम ग्रोथ वॉज फेल्ट एट द इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स, सेम इंटीरियर लिप में है, ग्रोथ एक्सटेंड हो रहा है 3 सेंटीमीटर, अपर 3 सेंटीमीटर ऑफ द वेजाइना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बोथ लेटरल फॉर्निक्स वेयर इनफिल्ट्रेट बाय द डिजीज, पर रेक्टल एग्जामिनेशन रिवेल थिकनिंग ऑफ द बोथ पैरामेट्रिया एंड द लेटरल पेल्विक वॉल। ये भी देखो यहाँ पे अपने को स्टेज 3 का फीचर बता रहे हैं ना, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, लेटरल पेल्विक वॉल पैरामेट्रियल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ओके, हाउएवर रेक्टल म्यूकोसा फ्री है, मतलब कि 4th ग्रेड पे भी नहीं गया है। ओके, अब अपन देखते हैं 4th स्टेज पे नहीं गया है, केस डिस्कशन एक बार डिस्कस करके देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें अपने को क्या क्या मिला है, 38 year old female, P5 L5, early marriage, multiparous, no contraception, low socioeconomic, no screening test was earlier done. Okay, चीफ कंप्लेंट क्या क्या इसका, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फॉर 6 months, रिसेंट वेट लॉस, एग्जामिनेशन सो द अल्सेरो प्रोलिफरेटिव सर्वाइकल ग्रोथ ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर, देन बाइलेटरल पैरामेटियल इन्वॉल्वमेंट टू द पेल्विक वॉल, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइकल मेलिग्नेंसी, इन्वेसिव कार्सिनोमा स्टेज 3 का बी है, डायरेक्ट क्लिनिक मिला है अपने को। ओके, देन नेक्स्ट इज पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, क्या है ये, क्लासिकल और अर्ली सिम्टम होता है सर्विक्स कार्सिनोमा का। व्हाट इज द क्लासिकल साइन बोलेंगे तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, क्या हो सकता है कि कोई भी नेक्रोटिक या मेलिग्नेंट टिश्यू हो सकता है, वेट लॉस तो मेलिग्नेंसी को बताता है, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द HPV एक्सपोजर। उसके बाद क्या है, माइल्ड पेलर हो सकता है, क्रोनिक ब्लड लॉस, हाँ तो जैसा कि क्योंकि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है ना, तो क्रोनिक ब्लड लॉस के खातिर माइल्ड पेलर भी हो सकता है, कोई लिम्फ नोड पॉल्पेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन में अगर अपने को ग्रोथ मिला तो ये मेलिग्नेंट सेल बता रहा है, अगर ब्लीड करने पे टच हो रहा है तो वो फ्रीएबल कैंसर टिश्यू हो सकता है, एक्सटेंशन टू अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना। ओके, एंड स्टेज 2 से आगे बढ़ गया है, अगर लिटरल फोर्निक्स और पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट है तो वो हमारा स्टेज 3 को बताता है। रेक्टल म्यूकोजा फ्री है। ओके, देन रेक्टल म्यूकोजा फ्री है, और हाँ तो इसका मतलब क्या, स्टेज 4 इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो अपने को फिगो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3B तक हुआ है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सबसे पहले पंच बायोप्सी करेंगे, ग्रोथ का हिस्टोलॉजी देखेंगे कौन सा है, यूजुअली स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा होता है, एनीमिया मिल सकता है क्योंकि पेलर भी फाइंडिंग था, तो रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के लिए। ओके, हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए चेक कर सकते हैं, यूजी करेंगे, और MRI करेंगे फॉर द एक्सटेंट चेक करने के लिए। याद रखना कोई भी कैंसर का अगर अपने को एक्सटेंट देखना है तो उस केस में अपन यूजुअली MRI प्रीफर करते हैं। आफ्टर दैट चेस्ट एक्सरे में लंग्स मेटास्टेसिस देख सकते हैं, देन शिस्टोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी करेंगे इफ ब्लेडर 5 और रेक्टल इन विजन सस्पेक्टेड। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, जैसा हम डिटेल मैनेजमेंट है खैर इसका तो, बट अपने को कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी फॉलो करना है। ओके, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और इंट्राक्रेविटी ब्रेकीथेरेपी, कॉन्करेंट कीमोथेरेपी, यूजुअली सिस्प्लेटिन देंगे 40 mg पर मीटर स्क्वायर IV वीकली फॉर 5 to 6 साइकिल। ओके, ट्रीटमेंट में एनीमिया, न्यूट्रिशन, ओके, पेन मैनेजमेंट करेंगे। देखो वाइवा में क्या पूछ सकते हैं कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग इन द मल्टीपेरस वुमेन, है ना, सीधा सा बात है अपने को, थिंक कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स फर्स्ट, डायग्नोसिस इज बाय द बायोप्सी नॉट द पेप स्मीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। देन नेक्स्ट इज स्टेज 3 भी है, नॉन एप्रोबल, पहले उसको कीमो रेडिएशन से कम करेंगे। कौन सा टाइप ऑफ कैंसर होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। ओके, केस 3 पे आते हैं, 30 year old वुमेन एंड मैरिड फॉर द 6 year, प्रेजेंटेड विद द प्राइमरी इनफर्टिलिटी, डायरेक्ट बोल रहा है ये हमारा इनफर्टिलिटी का केस हो गया। ओके, हर मेंस्ट्रुअल वाज अर्लियर, एक सेकंड, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, एक सेकंड फिर से देखते हैं, 30 year old वुमेन मैरिड फॉर द 6 year, प्रेजेंटेड विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर हर मेंस्ट्रुअल वाज नॉर्मल, सी एड पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी बोल रहा है तो यहाँ से क्या हमारा डायग्नोसिस जा सकता है, मे बी चांस ऑफ जेनेटल टीबी। आगे बढ़ते हैं, वॉज ट्रीटेड फॉर द 6 month डॉट सेंटर, हर हस्बैंड वॉज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, हर GP वॉज नॉर्मल, पेल्विक एग्जामिनेशन सो द नॉर्मल, इन्वेस्टिगेशन चेस्ट नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर, ये देखो यहाँ पे अपने को क्या मिला है, अपने को
ओल्ड फाइब्रोटिक बैंड ऑन द चेस्ट एक्सरे, है ना, हर हीमोग्राम एंड द चेस्ट एक्सरे वेयर नॉर्मल एक्सेप्ट ओल्ड फाइब्रोटिक बैंड ऑन द चेस्ट एक्सरे, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हो गया। ओके, देन प्रीमेस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बैप्सिस द सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम नॉर्मल, ओके, एसिड फर्स्ट फॉर द एसिड फर्स्ट एंड पॉजिटिव फॉर पीसीआर फॉर टीबी। देखो अभी भी टीबी का उसमें मतलब पॉजिटिव है पीसीआर में। HSG सो बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉक, बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉक है ये, देखो टीबी का इन्फेक्शन हो गया है, बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉक है, दिस इज द रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी। ओके, अपने को क्या दिमाग में रखना है, दो चीज़ है, ट्यूबल ब्लॉक है, ट्यूबल पेटेंसी की तरफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इनफर्टिलिटी है, क्वेश्चन इनफर्टिलिटी में जाएगा, जेनाइटल टीबी में, ये तीन अभी तक पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं, देयर वाज ए बीडेड अपीयरेंस इन द बोथ द ट्यूब, ये अच्छा फाइंडिंग है। उसके बाद है विद पेरी ट्यूबल under peri-ovarian adhesion no dye could be seen. Okay, hysteroscopy revealed the flimsy adhesion near the tubal ostia. The husband semen analysis was a normal. Okay, अब देखते हैं इसमें डिस्कशन। ओके, ये क्या है हमारा प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, क्या लिखा है, 30 ईयर ओल्ड वुमेन मैरिड फॉर द 6 मंथ, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। ओके, फिर बोलेंगे इनफर्टिलिटी कब बोलेंगे, प्राइमरी मतलब तो आंसर है अगर 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं रेगुलर, है ना, तो वो रीज़न हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रेगुलर मेंसेस रेगुलर है। ओके, पास्ट टीबी का हिस्ट्री है, 18 ईयर, हस्बैंड सीमेन नॉर्मल। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम नॉर्मल है, पीसीआर टेस्ट टीबी के लिए पॉजिटिव है, ट्यूबल ब्लॉक प्रेजेंट है, बीडेड ट्यूब एंड अधेसन लेप्रोस्कोपी मिल रहा है। देन हिस्ट्रोस्कोपी में फिल्मी इंट्रायूट्राइन अधेसन। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा इसका, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग द ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ओके, ये आपने को बोलना है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग द ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। फाइंडिंग विद द इंटरप्रिटेशन, पहला तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, ट्यूबल फैक्टर होता है इन द टीबी एंडेमिक एरिया, अपने को पता है। पास्ट पल्मोनरी टीबी है तो स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ द चांस ऑफ जेनाइटल टीबी। इन्वेस्टिगेशन अगर सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम करके देखेंगे, एंडोमेट्रियम ओवुलेशन नॉर्मल है कि नहीं, पीसीआर में अपने को टीबी पॉजिटिव मिला है, ट्यूबल ब्लॉक है, ट्यूबल इनफर्टिलिटी। ओके, देन नो डाई स्पिलेज है, मतलब इसका मतलब क्या है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। देन फाइनल डायग्नोसिस इज अवर फीमेल प्राइमरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू जेनाइटल टीबी। ओके, देन एडिशनल इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, ईएसआर अगर इफ़ रिक्वायर देन ईएसआर, मॉन्टेक्स टेस्ट, सीबीनाट, HIV स्क्रीनिंग, ये सब भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए 6 मंथ के लिए एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी करेंगे। एंड आफ्टर एटीटी कॉम्प्लिकेशन इफ़ ट्यूब स्टिल रिमेन ब्लॉक तो उसके लिए ट्यूबोप्लास्टी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या पूछेंगे वाइवा में, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द जेनाइटल ट्यूब इज द फॉलोपियन ट्यूब, जो कि क्या करेगा, लीड टू ब्लॉक। ओके, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इनफर्टिलिटी, पेशेंट क्या बोलेगा, इनफर्टिलिटी बोलेगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ रहा है तो अपने को टीबी के लिए एक बार सस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक प्लस पीसीआर, यहाँ से पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी क्या करेंगे, IVF करेंगे। ओके, तो ये हमारा फाइनल इंप्रेशन है, 30 ईयर ओल्ड विद द प्राइमरी इनफर्टिलिटी सेकेंडरी टू जेनाइटल टीबी कॉजिंग द बैक्टीरियल ट्यूबल ब्लॉक एंड द पेल्विक अधेसन। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या लिखा है ये हमारा, 15 ईयर ओल्ड गर्ल वॉज ब्रिंग टू द गायनिक OPD, हर मदर हैविंग द स्टार्टेड हर मेंसेस येट। ओके, हर यंग सिस्टम 12 ईयर ओल्ड हैज रिज्यूम हर साइकिल फॉर last 6 months. This girl student good in study, not noted breast enlargement in the 6th standard. Her pubic hair axillary hair development and a weight इतना। ओके, देयर वाज नो मेजर चाइल्डहुड इलनेस। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, अब यहाँ पे हम लोग को एमिनोरिया की तरफ जा रहा है, लोअर से तो ऑब्वियस बात है अपने को एमिनोरिया के बाद सोचना ही है। फिर भी यहाँ पे क्या बोला है, प्राइमरी एमिनोरिया हम लोग कब बोलते हैं, या तो अगर 15 ईयर की हो गई है और प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है, या तो फिर अगर 13 ईयर है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 ईयर देखते हैं, हाँ 15 ईयर है प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, तो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। आगे देखते हैं, ऑन एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ नो पिलर नो इक्टेरस एडिमा। ओके, बीपी बढ़ा हुआ है। ओके, ये सॉरी बीपी नॉर्मल है, पल्स रेट भी नॉर्मल है, टेनर स्टेजिंग 3 है। ओके, प्यूबिक हेयर एक्सिलरी हेयर वेयर प्रेजेंट, थायराइड वाज नॉट एनलार्ज, कोई थायराइड एनलार्जमेंट नहीं है, हिरसुटिज्म नहीं है, वॉइस नॉर्मल है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी नॉर्मल है, शी वाज फाउंड टू बी इंटेलिजेंट। ओके, कोई पर एब्डोमेन नॉर्मल, कोई मास नहीं है, नो हिस्पेटोस्प्लेनोमेगली। ओके, आते हैं, ये डायग्नोसिस हो सकता है हमारा प्राइमरी एमिनोरिया। देखो 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी एमिनोरिया, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट टेनर स्टेजिंग 3। ओके, नॉर्मल हाइट, नो हिरसुटिज्म। ओके, नो सिस्टमिक इलनेस। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या हो सकता है यहाँ पे, मिलेरियन एजेनेसिस MRK सिंड्रोम मोस्ट लाइकली टू डायग्नोसिस में भी। ओके, देन फॉर द प्राइमरी एमिनोरिया है तो नो मेनार्क बाय द 15 ईयर। ओके,
नॉर्मल बेस्ड इन द प्यूबिक, दैट मीन्स कि एस्ट्रोजन प्रेजेंट है बट ओवेरी एंड एस्ट्रोजन प्रेजेंट एंड ओवेरियन फंक्शनल है ना, नॉर्मल अगर बेस्ट है तो पैथोलॉजीज कहाँ हो सकता है वो देखते हैं आगे। देन टेनर स्टेजिंग 3 है, इसका मतलब क्या है कि ओवेरियन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज नॉर्मल, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, एंड्रोजन प्रोडक्शन इज नॉर्मल, ओके, नो हिर्सुटिज्म, नो वाइस, नो विरिलाइजेशन, ओके, नॉर्मल हाइट, दैट मीन्स नो चांस ऑफ टर्नर सिंड्रोम 2, नो वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल एजेनेसिस, ओके, यूट्रस नॉट फिल्ड, लाइकली यूट्राइन एजेनेसिस। ये 2 सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हो गया जो हम लोग को हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मुलेरियन डक्ट, ओके, अब्सेंस ऑफ द यूट्रस प्लस द अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना को फॉर्म करने में हेल्प करता है मुलेरियन डक्ट, ओके, ओवेरीज में नॉर्मल है ना। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, यूट्राइन साउंड पेल्विस करेंगे, अब्सेंट अगर यूट्रस है या फिर नॉर्मल ओवरी मिल सकता है अपने को, MRI करेंगे मुलेरियन एजेनेसिस के लिए। देन कार्योटाइपिंग में अपने को 46XX मतलब कि नॉर्मल फीमेल है, ओके, रिनल USG कर सकते हैं, रिनल एनोमलीज कॉमन एसोसिएटेड रहता है, ओके। डिफरेंशियल क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, प्यूबिक हेयर अब्सेंट होता, प्यूबिक हेयर अगर इसमें अब्सेंट होता तो एंड्रोजन, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, और प्यूबिक हेयर वाला जो चीज़ है हेयर वाला ग्रोथ वो सबके लिए एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो यहाँ पे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो जाएगा अगर हमारा प्यूबिक हेयर डेवलप नहीं रहेगा तो। इम्परफोरेट हाइमन भी हो सकता है, ओके, साइक्लिकल पेन प्रेजेंट हो रहा है बट अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो उस केस में इम्परफोरेट हाइमन भी हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, फॉर एक्सप्लेन फॉर द नॉर्मल ओवेरियन हार्मोन फर्टिलिटी पॉसिबल वाया IVF surrogate, ओके, क्रिएशन ऑफ द न्यू वेजाना न्यू वेजाना क्रिएट कर सकते हैं वाया द फ्रैंक मेथड, ओके, सर्जिकल वेजाइनोप्लास्टी कर सकते हैं। वाइवा में क्या पूछ सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है प्राइमरी एमिनोरिया प्लस नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्लस अब्सेंट यूट्रस नो डाउट अपने को इस केस में MRK सिंड्रोम की तरफ जाना है। कैरियोटाइपिंग नॉर्मल है, ओवरी नॉर्मल है, एसोसिएटेड विद रीनल एनोमली, हाँ एसोसिएटेड रहता है, ओके। फाइनल डायग्नोसिस क्या होगा, 15 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद द प्राइमरी एमिनोरिया ड्यू टू मुलेरियन एजेनेसिस, ओके। नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज अवर क्या लिखा है, हिस्ट्री 16 year old girl presented to the gynec OPD, okay, for the primary amenorrhea she had the no childhood illness and then एक सेकंड वेट, क्या लिखा है, 16 year old है, प्राइमरी एमिनोरिया है, गायनिक OPD, नो चाइल्डहुड इलनेस, ओके, सी वाज इंटेलिजेंट स्टडी। हाइट यहाँ पे कम है, देखो हाइट कम है, वेट भी थोड़ा कम है, शॉर्ट नेक, वेब नेक, डायरेक्ट बता रही है हमारा क्या हो सकता है, ओके, देखते हैं टर्नर सिंड्रोम का केस है ये हमारा, ओके। ब्रेस्ट विद द टेनर स्टेजिंग 2, ओके, नो हिर्सुटिज्म एंड देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाज नॉर्मल, नो लोकल एग्जामिनेशन वेजाइनल ओपनिंग वाज विजिबल, ओके, पर रेक्टल, जैसा कि वहाँ पे क्लिनिकल फीचर सारे हम लोग को किसके मिले थे, टर्नर सिंड्रोम के। देखो यहाँ पे कैरियोटाइपिंग से भी यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं, ओके, है ना, ओके। देन अब इसका डिस्कशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछे जा सकते हैं, इसका मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है टर्नर सिंड्रोम है तो हार्मोनल थेरेपी से इसको मैनेज करेंगे, ओके। क्या अपने को पॉजिटिव फाइंडिंग मिल रहा है, प्राइमरी एमिनोरिया, 16 ईयर ओल्ड गर्ल, शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, स्पेस वाइडली स्पेस निपल, टेनर स्टेजिंग 2, पुअर डेवलपमेंट, स्मॉल यूट्रस एंड कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये इसके सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं। FSH LH हाई होगा, कैरियोटाइपिंग 45XO, प्रोविजनल डायग्नोसिस इज टर्नर सिंड्रोम, गोनाडल डिजेनेसिस, शॉर्ट स्टेचर है इज द क्लासिकल फीचर, वेब्ड नेक, कंजेनाइटल, लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन हो सकता है, सिल्ड चेस्ट, वाइड स्पेस निपल, टर्नर फिनोटाइपिक, ओके, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, कॉमन कार्डियक एसोसिएशन, ये भी पूछ सकते हैं, ओके। टेनर स्टेजिंग 2 बिकॉज ऑफ द पुअर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, इसीलिए मैंने बोला था अभी ट्रीटमेंट में कि हम लोग को एस्ट्रोजन या फिर हार्मोनल सप्लीमेंट देना होगा। नो हिर्सुटिज्म, दैट मीन्स नो एंड्रोजन एक्सेस, ओके, स्मॉल यूट्रस, हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट, नॉर्मल मिलेरियन डेवलपमेंट। हार्मोन प्रोफाइल देखेंगे तो LH FSH हाई है तो हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, ओवेरियन फेलियर, नो नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द एस्ट्रोजन, इसलिए और डायग्नोसिस हमारा टर्नर हो जाएगा। कॉमन पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है कि नॉर्मली क्रोमोसोमल मोनोसोमी X हो जाता है, जिसके खातिर स्ट्रिक ओवरी और फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे ओवरी में, और कोई एस्ट्रोजन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, प्राइमरी एमिनोरिया होगा, ओके। क्या क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं एग्जैक्ट कार्डियक डिफेक्ट को असेस करने के लिए, रीनल यूएसजी कर सकते हैं, उसमें अपने को यूजुअली हॉर्सू किडनी मिलेगा, 2 इंपॉर्टेंट फीचर है आपको याद रखना है, किडनी प्लस हार्ट का, ओके। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, बोन, ओके। आपको एज ए केस अगर ये मिलता है तो आपको पूछेंगे इसका मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी करेंगे, अगर अर्ली एपिफाइजल क्लोजर से पहले पता चल रहा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्टिंग विद द लो डोज ऑफ एस्ट्रोजन देन ग्रेजुअली इंक्रीज, आफ्टर दैट एट द साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ओके।
फर्टिलिटी ऑप्शन के लिए IVF कर सकते हैं। ओके, वाइवा में क्या पूछेंगे कि शॉर्ट स्टेचर प्लस वेब नेक आ रहा है तो नो डाउट आपको टर्नर सिंड्रोम पे जाना है। देन प्राइमरी एमिनोरिया रहेगा तो ये थिंक टर्नर सिंड्रोम। ओके, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म ये भी अपने को टर्नर सिंड्रोम की ओर लेके जाएगा। कार्डियोटाइपिंग से कंफर्म करेंगे। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट इज कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, ये भी याद रखना है आपको। ओके, फाइनल इंप्रेशन क्या बोलेंगे अपने को, 16 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद द प्राइमरी एमिनोरिया ड्यू टू टर्नर सिंड्रोम विद द हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। ओके, नेक्स्ट अवर केस इज केस देखते हैं क्या लिखा है। 35 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड विद द गायनेक OPD फॉर द अब्सेंस ऑफ द मेंसेस फॉर द, देखो अब्सेंस ऑफ मेंसेस ये तो हमारा सेकेंडरी एमिनोरिया बता रहे हैं ना। पीरियड बिकम स्केंटी, पेरिटी 1, एबॉर्शन 0, चाइल्ड बर्थ 6 ईयर बैक, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 1 ईयर, यूज OCP फॉर 3 ईयर, देन स्टॉप बिकॉज, देखो ब्रेस्ट फीडिंग हुआ है ना फॉर द 1 ईयर। अब यहाँ पे प्रोलेक्टिन सीक्रेट होगा, हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया की तरफ जा सकते हैं। ओके, सी वांट टू प्लान सेकेंड एंड सी एट द नोटेड मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम द बोथ द ब्रेस्ट फॉर द 1 ईयर ऑन एग्जामिनेशन, बाकी सब नॉर्मल है इसमें। ओके, यहाँ पे सारे लेवल इसमें नॉर्मल है, बस प्रोलेक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ये हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया का केस होगा। आफ्टर दैट समरी देखते हैं तो वही स्केंटी गैलेक्टोरिया, हाँ हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया कंफर्म है यहाँ पे। ओके, इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे देखो नॉर्मल 4 नैनोग्राम होता है, यहाँ पे प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है। सिम्टम में एमिनोरिया है ड्यू टू एनेवल्यूशन, गैलेक्टोरिया सो द एक्सेस प्रोलेक्टिन, इनफर्टिलिटी ड्यू टू द सप्रेस्ड ओवुलेशन। ओके, देन पैथोजेनेसिस देखते हैं कि क्योंकि एक्सेस प्रोलेक्टिन होगा तो उसके खातिर GnRH डिक्रीज होगा, LH FSH हमारा कम हो जाएगा, एनेवल्यूशन के खातिर एमिनोरिया हो रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में MRI में चेक कर सकते हैं कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है, रिपीटेड प्रोलेक्टिन और देखेंगे। ओके, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो ड्रग्स है वो केबारगोलिन देते हैं 0.25 mg ट्वाइस, और ब्रोमोक्रिप्टन देते हैं 1.25 और 2.5 mg। ओके, हाइपरथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म है तो लिवोथायराइड से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, फर्टिलिटी प्लानिंग, ओवुलेशन रिज्यूम आफ्टर द प्रोलेक्टिन नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो उसके इसमें पहले तो प्रोलेक्टिन को जो प्रॉब्लम उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वाइवा में क्या पूछ सकते हैं कि एमिनोरिया प्लस गैलेक्टोरिया, ऑब्वियसली प्रोलेक्टिन चेक करेंगे, मोस्ट कॉमन कज इज प्रोलेक्टिनिमिया। ओके, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, ये याद रखना, डोपामिन का एगोनिस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ओके, केबारगोलिन देते हैं और या ब्रोमोक्रिप्टन दे सकते हैं। तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, 35 ईयर ओल्ड वुमेन विद द सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यू टू हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट अवर केस डिस्कशन। सेकेंड स्लॉट में बचे सारे केस डिस्कस करेंगे।